Hi, myself Ranjit, former banker, financial planner, and founder of Mahalakshmi FinCorp, now Life Simplifier Wellness and Weight Loss Coach. And my friends, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग का चल रहा है 5 पिलर का सीरीज, जिसमें हम लोग हेल्थ के 5 पिलर्स के बारे में एक एक करके डील कर रहे हैं, एक करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसी क्रम में आज चलते हैं हमारे चौथे पिलर की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग रेस्ट या फिर स्लीप के नाम से जानते हैं। यस, यूं तो नींद के बारे में कुछ भी बताना यूं समझिए कि सूरज को दिया दिखाना है, क्योंकि आप सभी लोग नींद लेते हैं, बचपन से आज तक नींद लेते आ रहे हैं और आगे भी लेने वाले हैं। सोना हर एक इंसान को पसंद भी है और वो चाहता भी है। सो ये सारी चीजें हैं, फिर क्यों 5 पिलर में इसे भी अडॉप्ट करने की, इसे भी रखने की जरूरत पड़ी। सो चलिए आते हैं, जानते हैं इसके बारे में। राइट, तो नींद आना एक ऐसी नेचुरल प्रक्रिया है जो हर एक लिविंग बीइंग को आती है। लिविंग बीइंग इन द सेंस जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्रिएचर्स हैं, सभी को नींद की जरूरत होती है ताकि उनका माइंड बॉडी दोनों रिक्रिएट हो सके। और ऐसी ही जरूरत हमारी भी होती है। और इसके लिए हमारे शरीर में, इंसानी शरीर में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लाइक मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। इन दोनों का अगर प्रॉपर प्रोडक्शन रहता है हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, तो सही समय पे नींद की अच्छी वाली क्वालिटी आती है या अच्छी क्वालिटी की आ जाती है। तो सबसे पहले तो हम जाने कि बेटर नींद हमारे लिए जरूरत क्यों है, क्योंकि जैसा कि अभी हमने बात कही कि हमारे पूरे शरीर को रिक्रिएट, रिजुवेनेट, रिफ्रेश, जो भी कह सकते हैं, उसको करने के लिए हमारे को नींद की जरूरत होती है। और ये प्रतिदिन जरूरत होती है, हर रोज जरूरत होती है और एक नियत समय पे जरूरत होती है। अगर हम इंडियन क्लाइमेट की बात करें तो हमारे इंडियन क्लाइमेट के अनुसार रात की 10 बजे से लेकर के सुबह के 4 बजे तक की नींद सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण नींद होती है। लेकिन आज के दौर में हम सभी ने बहुत सारे कारणों की वजह से, कुछ जायज और कुछ शायद ना जायज कारणों की वजह से हमने अपनी नींद को थोड़ा डिस्टर्ब कर लिया है। और इसका प्रभाव हमारी पूरी चीजों पे दिखता है, इवन हमारी कॉग्निटिव पे, हमारी याद कर रखने की, करने की क्षमता पे, हमारे वर्क पोटेंशियल, काम करने की क्षमता, यहां तक कि हमारी लाइफ की क्वालिटी पे भी उसका इफेक्ट दिखता है। सो ये तो सारे प्रॉब्लम्स हैं जो ऑलरेडी आप जानते हैं या आप में से हो सकता है कि कुछ लोग फेस भी कर रहे हो। चलिए हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन की ओर, है ना। तो बेटर नींद, अच्छी नींद लेने के लिए जो हमें कुछ चीजों की जरूरत है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और उसके बारे में हम लोग आपको थोड़ा सजेस्ट करने वाले हैं। यस, क्योंकि मैं एक लाइफ सिंप्लीफायर भी हूं और मैं चाहता हूं कि आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो, एटलीस्ट सेहत के मामले में, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, इवन एनीबॉडी कैन डू, राइट। सो चलिए हम लोग अपनाते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और अपनी करते हैं नींद को और बेहतर, राइट। सो माय फ्रेंड्स, मैं समझ सकता हूं कि ये थोड़ा तो कठिन होगा, लेकिन अगर हम मोबाइल्स, टीवी, इस तरह के गैजेट्स को अवॉइड करते हैं एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद, तो हमारी नींद की क्वालिटी ऑलरेडी बेहतर होने वाली है। यस, और नींद की क्वालिटी बेहतर किसे कहते हैं कि आप बिस्तर पे गए हो और मैक्स टू मैक्स 30 मिनट के अंदर आप गहरी नींद में पहुंच चुके हो और आपकी नींद सिर्फ और सिर्फ एक बार ही खुलती है। सो यही, इसे ही कंसीडर किया जाता है साउंड स्लीप बोल सकते हैं, अच्छी स्लीप, अच्छी नींद इसे बोल सकते हैं। तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले तो थोड़े समय पहले गैजेट्स को बाय बाय करना होगा, सो दैट कि हमारी ये वाली ख्वाहिश पूरी हो सके। एंड देन एक और चीज, रात में जब हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं, हैवी खाना खाते हैं, जिसे गरिष्ठ भोजन, तामसिक भोजन, व्हाटएवर जो भी बोला जाता हो, वो अगर हम करते हैं, हमारा पेट आउट ऑफ द बॉक्स फुल होता है, मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा। एंड दैट सिचुएशन में हमारे माइंड को मेलाटोनिन रिलीज करने का सिग्नल नहीं मिल पाता है और हम ज्यादा देर तक जागे रहते हैं। और ये केस, इसका रिवर्स भी, कि अगर आपका पेट खाली रहता है पूरी तरह से, आप भूखे रहते हैं, तो भी आपके शरीर को सिग्नल नहीं मिलता है कि भाई अब तो सोने का टाइम है। पहले केस में जब हम ज्यादा भर चुके थे, उस वक्त माइंड सिग्नल दे रहा था कि भाई इसकी जो पचाने की प्रक्रिया है उसको करनी है, अभी सोना नहीं है, तो नींद गायब। और दूसरे केस में हमारा शरीर डिमांड कर रहा है, यार मुझे जो चाहिए सोल सेटिस्फैक्शन वो तो मिला ही नहीं है, तो मैं कहां से मेलाटोनिन निकालूं। सो दोनों सिचुएशंस को आपको मेजर करना है। बेटर ऑप्शन है कि आप लाइट डिनर लेकर के, सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर लेकर के अपने आप को रखें, सो दैट कि आपका शरीर, आपका ब्रेन वो सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके जो उस वक्त की जरूरत है और आपकी नींद बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो सके,
राइट? एक और गलती, छोटी गलती जो मैं किया करता था, आई एम श्योर बहुत सारे लोग करते हैं, सोने से पहले बहुत सारा लिक्विड लेना। कई बार वो पानी के रूप में होता है, कई बार दूध के रूप में होता है, कई बार कुछ भी हो सकता है भाई, आई डोंट नो, कुछ भी। तो वो कुछ भी अगर हो सके तो लेट नाइट हम अवॉइड करेंगे, तो आपकी एक तो प्रॉपर टाइम पे नींद आएगी भी, और वो नींद आपकी साउंड स्लीप यानी अच्छी नींद कंसीडर होगी, क्योंकि आपको बीच में उठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से करके आप अपनी नींद को अच्छी कर सकते हैं, राइट? अच्छी रख सकते हैं। इनफैक्ट करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, रखना इज मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? सो इस तरीके की नींद में आप अपने आप को फिर से रिजुविनेट, रिक्रिएट कर पाएंगे, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपने कामों के लिए दुगने जोश और उत्साह से सामने हो, राइट? एक और काम, अपने बेड को उस अनुकूल, आप अपनी अवस्था के अनुकूल जरूर बनाएं। चाहे वो आपका एंगल हो, चाहे वो कमरे की लाइटिंग हो, चाहे आपका बिछावन की क्वालिटी हो, इन सारी को अपने शरीर के अनुकूल। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ज्यादा गद्दे लेने चाहिए, कम गद्दे लेने चाहिए, डजंट मैटर। आपका शरीर क्या डिजर्व करता है, क्योंकि आपने सुना होगा कुछ लोगों को लाइट में नींद आती है और कुछ लोगों को डार्क में, है ना? बाय द वे, डार्कनेस इज द बेस्ट। नींद के लिए डार्कनेस अच्छा है, बट आपका शरीर क्या अलाउ करता है उसको जरूर ध्यान में रखें। तो उसके अनुसार अगर आप करते हैं तो और ज्यादा बेहतर होता है। इस प्रकार से आप अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं। कुल मिलाकर के 6 से 8 घंटे नींद चाहिए ही चाहिए एक एडल्ट को 60 होने तक। 60 एडल्ट होने से पहले और 60 होने के बाद आप ज्यादा नींद भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, मगर 6 से 8 घंटे की नींद 18 से 60 साल वालों को चाहिए ही चाहिए। रहती है तो आपका सेहत टॉप ऑफ द टॉप पे रहने वाला है, राइट? सो ये हम लोग इस छोटी सी चीजों को कर सकते हैं और अपनी नींद को और बेहतर कर सकते हैं, सो दैट कि हम हेल्थ के सारे पैरामीटर्स को और अच्छा कर सकें, राइट? रात के टाइम सोने से पहले मैक्सिमम लोग आज के डेट में मोबाइल अपडेट के बाद सोते हैं, टीवी अपडेट्स के बाद सोते हैं, या इस तरह के किसी न किसी गैजेट के वशीभूत होकर के ही सोते हैं। अगर सोने से पहले अगर आपने ये काम कर लिया, कोई भी किताब, कोई भी पुस्तक जिसमें शब्द हो, चाहे वो हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कोई भी लैंग्वेज का हो, जो आपको आती हो, जिसमें शब्द हो, उन शब्दों का आप उच्चारण करके सोते हैं, यानी उसे पढ़ करके सोते हैं, तो डेफिनेटली आपकी नींद और मजबूत होती चली जाती है। ब्रेन को बहुत सारे सिग्नल्स मिलते चले जाते हैं। सो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। एंड बाय द वे, अगर इससे कोई बेनिफिट मिला तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिलता है तो मुझे बहुत ही खुशी होने वाली है, राइट? सो ऐसे ही बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स और भी हम लोग शेयर करते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। आप आते रहिएगा इस चैनल पे, यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और यहाँ से अगर आप चाहेंगे तो हमारे न्यूट्रिशन क्लब का भी पार्ट बन सकेंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं, वुडलाइन नंबर पे कॉल करके अपना 3 डे फ्री ट्रायल बुक करा सकते हैं, जिसका आपको कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है। यस, हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करके आपको इतना मजबूत बनाना चाहते हैं ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल खुद रख सकें, और इस प्रकार से आप अपनी मदद करेंगे और एक करके आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकेंगे। एंड फाइनली हमारा भारत एक स्वस्थ भारत के रूप में उभर सकेगा। ये भी एक प्रकार की देश सेवा हो सकती है। सो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो को देखा। और वंस अगेन, मैं रंजीत, फाइनल बैंकर, फाइनेंशियल प्लानर, फाउंडर ऑफ महालक्ष्मी फिनकॉर्प, नाउ लाइफ सिंप्लीफायर, वेलनेस एंड वेट लॉस कोच।